अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बेलगाम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दानिश कमाल जो कि रमशा से पैसे अलग से ले चुका है और शानी को उसकी सारी तस्वीर अलग से दिखा देता है। अब इस सब से उसका जी नहीं भरा क्योंकि शानी पूरी तरह से बदगुमान नहीं हुआ था। वो इन तस्वीरों को पूरी तरीके से झुटलाने की कोशिश करता है। अंदर ही अंदर से गुस्सा तो वो भी हुआ, बल्कि उसने तो फैसला कर लिया इसे तलाक देने का। बस रमशा को कोई हकीकत नहीं बताता कि दानिश ने मुझे तुम्हारी सारी तस्वीर दिखा दी हैं। मगर अब की बार तो ये दानिश कमाल तो रमशा के साथ उल्टी चाल चलता है। उसे अपने पास बुलाता है कि मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी सारी तस्वीर डिलीट कर दूंगा, यूँ तुम्हें भी तसल्ली हो जाएगी। अब बहुत मजबूर होकर रमशा वहाँ पर जाती है। पहले तो ये दानिश उसके सामने बड़े बहाने करने लगा और साथ ही साथ उसे ब्लैकमेल भी करता है और अपने कमरे में चला आता है। मगर रमशा तो चाहती है कि जल्द से जल्द ये सारी तस्वीर डिलीट कर दे। अब ऐसे में रमशा को भी मालूम नहीं होता कि कब वो उसके कमरे में आ जाती है, क्योंकि इसकी खोटी नीयत के बारे में से मालूम जो नहीं था कि अभी ये दानिश आगे करने क्या वाला है। रमशा तो इस पर चिल्लाती हुई आती है, बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो तुम। मगर ये जानबूझकर इसके करीब आने लगा, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। तो रमशा अचानक से घबरा जाती है। मगर ये दानिश उसी वक्त कमरे से बाहर चला जाता है। रमशा को समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे, तो सामने टेबल पर पड़ी हुई जल्दी से छुरी उठा लेती है और उसे छुपा देती है। मगर ये दानिश कमाल तो बाहर जाकर शानी को कॉल करता है, कैसे हो। शानी ने कहा भी मैं अभी बात नहीं कर सकता, मसरूफ हूँ। तो वो उसे ताना देने लगा, आप अपने काम में मसरूफ हो और आपको ये नहीं पता कि आपकी खूबसूरत बीवी कहाँ है। ये सुनकर तो शानी को गुस्सा आने लगा। तो कह देता है तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो रुको अभी तुम्हें तुम्हारी बीवी दिखाता हूँ। तो उसी वक्त ये दानिश कमाल उसे वीडियो कॉल पर स्विच कर लेता है। अब कमरे में गया तो सामने कैमरा रखता है। रमशा की पीठ थी कि कहीं ये छुरी न देख ले, तो रमशा फौरन से उसे छुपा लेती है और सामने देखती है। मगर अपना चेहरा जब सामने करती है तो ये सामने शानी उसे देख लेता है। इस लाइव वीडियो कॉल पर देखकर तो वो भी दंग रह गया कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता था। अब ऐसे में चूंकि रमशा ने छुरी भी छुपा ली थी, तो शानी को अब यही लगता है कि रमशा ही यहाँ पर खुद ही आई है, अपनी मर्जी से, अपनी दिलचस्पी से। तो फौरन से शानी दुकान छोड़कर जाता है अपने घर। अपनी वालदा पर गुस्सा करता है। रमशा को वो कॉल करती है मगर उसका तो फोन बंद जा रहा है। तो वो चिल्लाते हुए अपनी वालदा और बहन को बताता है वो कासिम साहब से मिलने नहीं गई, वो अपने आशिक से मिलने गई है, उसके पास है। ये सुनकर तो माँ का मुंह खुले का खुला रह गया कि रमशा ये सब नहीं कर सकती, मगर फिर अपने बेटी की बात को भी भला कैसे झुटला सकती हैं। तो उधर ये दानिश कमाल गलत नीयत रखता है कि इसका मुंह काला तो मैं करवा ही चुका हूँ, तो क्यों ना आप फायदा भी उठा लो। वो रमशा के करीब आने की कोशिश करता है, तो रमशा उसे धमकाती रही, मेरे करीब मत आना वरना। मगर ये दानिश कमाल तो उसके और करीब आता चला गया। वरना क्या करोगी, तुम जब से आई हो वरना वरना किया है। रमशा कहती भी है मैं आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मगर ये दानिश कमाल नहीं रुकता। तो बिलाखिर रमशा वो छुरी इसके पेट में मारी देती है। तो बस फिर जैसे ये छुरी उसके पेट में गई तो इसकी बतीसी निकल आती है। अब कह के दिखाए वरना क्या करोगी। खैर ये सब कुछ रमशा ने कर तो ली अपनी इज्जत बचाने के लिए, मगर अब वो बहुत ही बुरे तरीके से फंसेगी। अब होटल से बाहर निकल आती है और तब तक शानी भी इस होटल में आ जाता है और रमशा को अपने सामने देखता है और उसका पीछा भी करता है। और अब इस सबके बाद शानी सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि फैसला कर लेगा कि वो इस रमशा को बस तलाक ही दे देगा, जिसका रमशा को वहमो गुमान में भी नहीं होगा। मगर फिर ये रमशा इस दानिश कमाल की वजह से बहुत ही बुरे तरीके से फंसेगी। पुलिस के हाथ ये प्रूफ भी लगेगा सीसीटीवी कैमरे की वजह से, और तब रमशा आसानी से पहचानी जाएगी। और यूं ये राज यहाँ पर ही नहीं रहेगा बल्कि सभी को इल्म हो जाएगा, इतना तक कि अफनान के पास भी ये मामला जाएगा और फिर इसी मुश्किल वक्त में यही अफनान ही उसकी मदद करेगा। ऐसे में रमशा चूंकि बहुत ज्यादा बदनाम हो जाएगी, तो ये शानी इस रमशा के साथ भला क्या रिश्ता निभा पाएगा। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि शानी अब की बार इसे तलाक दे देगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।